स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है ईरान। आईआरजीसी जो ईरान की सेना है, उन्हीं की टुकड़ी नौसेना जो है, वो लगातार कंट्रोल किए हुए आया पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। कई शिप हैं जिनको भी निकलने की इजाजत दी। बताया गया पिछले 24 घंटे के भीतर 30 जहाजों को निकलने की अनुमति दी। इन्हीं जहाजों के सारे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने की कोशिश अमेरिका का एक जहाज क्या एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा था। हाँ, उनको लगा कि पता ही नहीं चल पाएगा क्या, लेकिन तभी ईरान की आईआरजीसी के स्पीड अटैक बोट ने उन्हें घेर लिया। और उसके बाद जो हुआ आज आपको दिखाऊंगा। पूरी की पूरी तस्वीर देखते चलिए, हालत कहां से कहां पहुंच गई। खबर इजराइल से भी आई है। अब तक तो इजरायली सैनिकों के मारे जाने पर इजराइल के अंदर मातमी आवाजें गूंज रही थी, लेकिन अब एक और मंत्री जी के बेटे बहुत बुरी हालत में वापस लौटे। यानी मातमी आवाजें अब नेतन्याहू के कैबिनेट मंत्रियों के घर से निकलकर सामने आ रही हैं। आवाज वहां से गूंज रही है। हमले दर हमले की तस्वीरें भी कि हमास ने किस तरह से अटैक किया है और चेहरा लटक गया है। मार्क रूबियो से लेकर खुद डोनाल्ड ट्रंप का खुद अंदाजा लगाइए, विजेताओं का चेहरा ऐसा होता है क्या, और क्या कह रहे हैं बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले एक खबर आई है, खबर देखिए। ईरानियन नेवी issue a direct warning to the US aircraft carrier to withdraw immediately or it will be sunk। देखिए, पहले ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये युद्धपोत वाहक जो होता है, ये वहाँ पर आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। ये जैसे ही टारगेट पर आते ही एक वार्निंग जारी की गई। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर से को लेकर संपर्क किया गया और बताया गया कि गलत जगह आ गए हो, ध्यान रखना, चले जाओ वापस। कई चेतावनियां दी गई और इन सब के बीच सीधे धमकी भी दी गई ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से। कहा गया विड्रॉ इमीडिएटली और इट विल बी शंक, यानी कि आपको डुबो देंगे। दिस इज नॉट ए थ्रेट, इट्स ए रियलिटी। ये कहकर आज अचानक जैसी खबर पहुंची, तुरंत ही ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस इलाके से होकर गुजर कर जाना चाहता था, उसे वापस लौट कर जाना पड़ा। यानी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर खदेड़ दिया। दरअसल ये आप कहेंगे कोशिश क्यों की जा रही है, बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोशिश ऐसे वक्त में क्यों जब ईरान ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले रखा, क्यों की जा रही है, तो मैं बताता हूं। दरअसल सिर्फ एक बार अमेरिका का कोई शिप यहां से पार हो जाए और उसका सबूत हो, ऐसा नहीं कि मुंह से जैसे ट्रंप बोल देते हैं कुछ भी आ रहा है, कुछ भी होगी, नहीं। पूरी दुनिया में जब ये चीजें चलती हैं, शिप चलते हैं, तो इसका एक पूरा डेटा होता है। फिर खंगाला जाएगा डेटा सही है नहीं है। उसके बाद अगर ये रियलिटी में कुछ हो गया तो अमेरिका अपनी इसे जीत बताकर यहां से निकल जाएगा। उसी कोशिश में लगे हुए हैं। खैर, अगली खबर देखिए। ये चेहरा नजर आता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। इसके सामने जो खड़ा हुआ है इसका लड़का बताया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है, इजराइल की आर्मी रेडियो ने एक जानकारी प्रसारित की। उनके बताया कि फ्रॉम रिक्रूटमेंट प्राइड टू बैटलफील्ड शॉक, जिसे गौरव के साथ, गर्व के साथ कि देखो इजराइल को जरूरत पड़ी तो मंत्रियों के बेटे भी युद्ध के मैदान में ताल ठोक रहे हैं, हिजबुल्लाह से लड़ने जा रहे हैं। ये पूरा कहानी। इससे पहले स्मोट्रिच वाली मैंने खबर दिखाई थी। स्मोट्रिच का बेटा बड़ा गंभीर रूप से घायल है। अब एक और है, मिक्की जोहर नेतन्याहू की कैबिनेट में मंत्री हैं। इन्होंने भी अपने बेटे को इसी उम्मीद के साथ भेजा था कि फ्रंट पर ना लड़के ये पीछे की तरफ लड़ेगा, लेकिन जब वापस लौट कर आएंगे तो कहा जाएगा देखो मंत्री जी ने अपने बेटे को वहां पर भेजा देश के लिए, और हो सकता है अगला विकल्प के तौर पर देश की जनता इन पर विश्वास जताए, बिल्कुल स्मोट्रिच की तर्ज पर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खबर है कि नेतन्याहू का मंत्री मिक्की जोहर का जो बेटा है आयलॉन जोहर, जो गया था वहां से वो अपने पैर पर चलकर नहीं आया है, बल्कि स्ट्रेचर पर लाद कर लाया गया और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी बताई जा रही है। दक्षिणी लेबनान पर एक बड़े हमले में वो घायल हुआ है। अब देखिए ये खबर, देखिए यहां पर, ये देखिए, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक। ये देखिए, ये एक के बाद एक ऐसे हमलों की खबर है। ये देखिए, अब पूरा ऑपरेशन देखते चलिए क्या हो रहा है यहां पर।
टारगेट। तो एक के बाद एक हमलों की ये तस्वीर निकली, इसमें जो दावा किया जा रहा है बता देते हैं हम, क्योंकि सबको पता है कि बफर जोन के नाम पर ना केवल लेबनान बल्कि लेबनान के साथ साथ गजा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं कि वहां पर भी बफर जोन के नाम पर इन्होंने कहानी गढ़ रखी है। तो वहां पर भी इजराइल की सेना तैनात है, अभी भी तमाशे कर रही है वहां पर। तो लेबनान में तो है हो ही रहा हमला। यहां दावा किया गया कि जो कसम ब्रिगेड है यानी हमास की तरफ से एक बड़ा हमला किया, इजरायली टैंक उड़ा दिए गए, कई इजरायली सोल्जर्स इस वक्त गजा के अंदर बफर जोन पर मारे गए हैं। अब सुनिए जरा मार्को रूबियो, चेहरा उतरा हुआ है, क्या कह रहे हैं। To keep gas prices lower than they are in some other parts of the world, and it will go down. Those streets will be open, and we will see those prices go down. And actually, I think you're going to see a dramatic reduction in oil over time because all of that ये आदमी अलग ही कहानी रहती है इन लोगों की। तो ये पता ट्रम्प का पूरा कैबिनेट ही अजीब लगता है मुझे। अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने पर ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, तो सब जानते हैं आगे, लेकिन परमाणु हथियारों से लैस ईरान की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। अब फिर से डर दिखाया जा रहा है, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो वह हॉर्मुज पर स्थायी नियंत्रण स्थापित कर सकता था। यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक स्थायी संकट बन जाता है। ठीक है, मैं कहता हूं ईरान के पास ना हो तो अमेरिका के पास है, हमारी हथियार हैं तमाम। क्या किया वेनेजुएला के साथ, कब्जा कर लिया उस पर। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें नैतिकतावादी मांगू? धिक्कारने वाला देश है नहीं है ये अमेरिका, खुद तो विस्तारवादी है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है ये। अब जरा सुनिए ट्रम्प को, जरा यहां भी सुनिए थोड़ा सा। मैं ये थोड़ा इसलिए सुनवा रहा था कि आपको चेहरा दिखे। ट्रम्प ने ईरान को फिर धमकाते हुए कहा कि ये तो डील करो या साफ कर दिए जाओगे। लेकिन बड़ी खबर क्या है, लेकिन इस पर ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रम्प तो खुद इस वॉर में हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। ट्रेड डील की आड़ में ट्रम्प जिनपिंग के सामने जिनपिंग की शर्तों पर नतमस्तक दिखे। जिस जिनपिंग चीन पर टैरिफ लगा रहा है तो उसी के दरवाजे पर जाकर गुहार लगाते दिखे कि चीन ईरान की मदद ना करे। इतना ही नहीं, ताइवान का मुद्दा भी खटाई में डाल दिया। इसलिए आश्चर्य नहीं कि ईरान के साथ भी ईरान की शर्तों पर ये जनाब डील को मजबूर दिखें। ये बात सच है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक यहाँ से भी खबर निकली है, उत्सव मनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और क्यों किया रही वो बता देता हूँ। दरअसल खबर ये है कि डबलिन से खबर निकली है, जहाँ पर उनके देश की सरकार ने फैसला लिया कि इजराइल की एम्बेसी डबलिन में बंद होगी। उसके बाद वहाँ की जनता ने इस पर खुशी जाहिर की है कि वाह क्या फ़ैसला लिया गया है। इस फैसले की वजह से पूरी दुनिया अब डबलिन के बारे में सोचेगी कि एक और देश इसमें शामिल हुआ जिसने इजराइल के लिए अपने देश के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।